अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। लोग कहते हैं ना भाई क्या जरूरत है मजार शरीफ पे जाके दुआ मांगने की, क्या जरूरत है फला मकाम पर जाके दुआ मांग, अल्लाह तो सब जगह से सुनता है। अरे भाई मैं ज्यादा जानता हूं, आप ज्यादा जानते हैं, अल्लाह के नबी ज्यादा जानते हैं। हजरत जकरिया ने सारी जिंदगी दुआ की थी, मगर जिस मेहराब में बीबी मरियम ने इबादत की, जकरिया ने कहा उधर जाके दुआ करूंगा, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। कुरान बता रहा है कि जहां अल्लाह वाले इबादत करें उधर जाके दुआ मांगो, अल्लाह वो दुआ कबूल फरमाता है। अब मेरा सवाल यह है, जहां अल्लाह वाले दुआ करें, इबादत करें, उधर जाकर मैं दुआ करूं तो दुआ कबूल होती है। जिस मजार में अल्लाह वाले मौजूद हों, उनके कदमों में खड़े होकर दुआ करूं तो दुआ क्यों ना कबूल होगी। एक सवाल आया है कि सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि हम तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगते हैं, तुम मज़ारों पर जाकर मांगते हो। ये कह रहे हैं कि ऐसा जुमला कहना कैसा है। हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ न दे। आला हज़रत फरमाते हैं हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ न दे। यानी कि हाकिम जो है वो फरियाद सुनता है। पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए। कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखिरत का एहसास होगा कि आप आखिरत में कहाँ होंगे। इसीलिए कब्र पे जाना अच्छी बात है। आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं। यू कैन प्रे फॉर हिम बट यू कैन नॉट प्रे टू हिम और थ्रू हिम। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते। दोस्तों, चोर कई किस्म के होते हैं। कई चोर पैसा लूटते हैं, कई चोर इज्जत लूटते हैं, लेकिन जिन लोगों की वीडियो आपको दिखाई है ये मजहबी लुटेरे हैं और लोगों के दीन और ईमान को लूटते हैं। फिर से कुरान पढ़ते हैं और कुरान में तारीफ करते हैं, कुरान का मफहूम गलत बयान करते हैं। अब इस मौलवी की वीडियो आपने देखी है। वीडियो के अंदर ये बयान कर रहा है कि हजरत मरियम को बेमौसमे फल दिए गए, तो हजरत जकरिया ने, जो कि अल्लाह के पैगंबर हैं, जिस जगह पर हजरत मरियम के पास बेमौसमे फल मौजूद थे उस जगह पर हजरत जकरिया ने दुआ मांगी और उनको बेटा अता किया गया, ये बयान किया जा रहा है। हालांकि इस बात का कुरान और सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कहीं पर भी ये जिक्र नहीं कि हजरत जकरिया ने हजरत मरियम की जगह पर आकर अल्लाह से दुआ मांगी तो बेटा मिला, इस बात का कहीं पर जिक्र नहीं। ये झूठ बोला जा रहा है। और अगर ये सच भी हो तो इससे ये अकीदा नहीं बनाया जा सकता। एक पैगंबर से एक वलिया की शान ज्यादा है, ये अकीदा नहीं बनाया जा सकता। हजारों वली मिलकर भी आ जाएं तो एक पैगंबर का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको मिलेगा कि हजरत जकरिया ने दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी हड्डियां कमजोर हो गईं, मेरी बीवी बांझ हो चुकी है और मेरा सर भी सफेद हो चुका है, लेकिन मैं अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु याह्या, कि हम आपको बेटा देने वाले हैं जिसका नाम याह्या होगा। तो शिर्क और बिदअत लोगों की हड्डियों में बस चुका है। इनको बस नजर आती है या करामत नजर आती है या फिर इन्हें शिरक और बिदअत नजर आती है, जिसको लेकर ये अवाम के सामने बयान करते हैं और पैसा कमाते हैं। अगर इन लोगों के दिल के अंदर तौहीद होती तो ये कहता कि उधर हजरत जकरिया अपने अल्लाह से मांग रहे हैं, वो उस वक्त एक आम औरत थी, वो अल्लाह से दुआ कर रही हैं और अल्लाह ताला उन्हें बेमौसमे फल दे रहा है। जो भी गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगता है और अल्लाह ताला की इताअत करता है, फर्मा बरदारी करता है, तो अल्लाह ताला उसको नवाज देता है। उसके लिए किसी बहुत बड़ी निस्बत की जरूरत नहीं होती। अगर इसके अंदर तौहीद होती तो मफहूम कुछ इस तरह बयान होता, लेकिन अभी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पीर परस्ती है, जिसकी वजह से ये साबित करना चाहता है कि बस वलियों का पल्ला थाम लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। पैगंबर ने भी वली की इबादत की जगह पर जब दुआ मांगी तो उसे बेटा अता किया गया। और दूसरी वीडियो अमीर अहले सुन्नत मुर्शिद अत्तार बप्पा जानी की है, जो कहते हो कि बुजुर्गों से, मज़ारों वालों से मांगना नाजायज़ है, तो फिर डॉक्टर के पास और तबीब के पास क्या लेने जाते हो। इससे ये साबित करना चाह रहा है मज़ारों और कब्रों वालों के पास जाकर दुआ मांगना जायज़ है। मुर्शिद अत्तार, आप पर अक्ल की बरसात हो। पहले तो ये बताएं कि डॉक्टर और तबीब जो है वो जिंदा होता है और बुजुर्ग तो अपनी कब्रों में दफन हो चुके हैं। जिंदा डॉक्टर और मुर्दा बुजुर्ग जो कब्र के अंदर दफन है, क्या वो बराबर हैं? इनमें कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात यह है कि तुम बुजुर्गों से बेटे मांगने जाते हो और डॉक्टर के पास गोलियां और इंजेक्शन लगवाने जाते हो,
ڈاکٹر کے پاس تو انجیکشن اور گولیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ بابا جو قبر میں دفن ہو چکا ہے اس کے پاس بیٹے کہاں موجود ہوتے ہیں؟ وہ تمہیں بیٹے کیسے دے سکتا ہے جو اس کے پاس موجود ہی نہیں؟ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کا کیا ہوگا نہیں پوچھا جا رہا ہے، تبلیغی جماعت میں چکر لگانے والوں کا کیا ہوگا نہیں، محبت، پتہ چلا جنت کا مدار محبت پر ہے، عبادت پر نہیں۔ تم اپنی عبادت کے پوٹلے دھوتے رہو، ہم اپنی محبت کی بزمیں سجاتے رہیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جنت کس کی ہے اور کس ذریعے سے ملیں گی، ہمیں تم سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے امام نے بتا دیا کہ جنت ہے کس کی، ملیں گی کیسے، 40 دن کے چلے کاٹنے سے نہیں ملیں گی، ہمیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ لعنت بھیجنے کی نیت سے پہلے اسے سنیے۔ دیوبندی اگر گستاخ رسول کعبے کے اندر طواف کرتا ہوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے مر جائے، جہنم میں جائے بے شک، اور سنی خدا نخواستہ رنڈی خانے پر مرے، جنت میں جائے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ وہابی کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے؟ نبی ہمارے ہیں اور ہم نبی کے ہیں۔ ہمارا نبی کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ اگر وہابی گستاخ رسول کعبے میں مرے تو وہ جہنم میں جائے گا، اور ہم اگر رنڈی خانے میں مریں تو ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم رسول اللہ کے اور رسول اللہ ہمارے ہیں۔ جب تمہارا دور دور تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق موجود نہیں ہے، وہابی کو گستاخ رسول ٹھہرا کر کہہ دینا کہ وہابی کے ساتھ تعلق بنانا حرام ہے، اور وہابی کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، صرف اس وجہ سے ہے کہ وہابی آپ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس دیتے ہیں، اور توحید تمہیں ایسے چبھتی ہے جس طرح کہ کتے کو شہد ہضم نہیں ہوتا، اس طرح تمہیں توحید ہضم نہیں ہوتی، اور تم ان کو گستاخ رسول ٹھہراتے ہو اور کہتے ہو کہ وہابی کے ساتھ سلام لینا جائز نہیں ہے۔ تمہارے اندر کچھ شرم ہونی چاہیے، کچھ حیا ہونی چاہیے، نہیں تو جس دعوت کی وجہ سے اللہ کے نبی پر ظلم کیا گیا اور انہیں طائف کی گلیوں میں لہو لہان کیا گیا، اس دعوت کو مان لو، توحید کو مان لو، پیر پرستی، شرک اور بدعات کو چھوڑ دو، پھر تو ہم کہیں گے کہ تمہارا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، نبی تمہارے ہیں اور تم نبی کے ہو۔ لیکن اگر تم شرک کرو گے، توحید کا پلہ نہیں تھامو گے، تو تمہارا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نہ اس دنیا میں کوئی تعلق ہے، نہ آخرت میں کوئی تعلق ہوگا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔